Good morning, everyone. Good morning. How are you all? Fine? Okay. So, your continuing topic, Maths 2, chapter number 2, and the exercise is 2.3. As we discussed in exercise 2.3, we most required formulas used like first one, combined standard deviation, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है कंबाइंड मीन के साथ. ओके, दूसरा एक फॉर्मूला बेटा यहाँ पे यूज करना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कौन सा फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी वी. सो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस है ना. थोड़ा सीक्वेंस चेंज करेंगे बेटा. सी द क्वेश्चन नंबर 4. लिसन नाउ. Find the coefficient. Question number 4. Exercise 2.3. Find the coefficient of variation of a sample of mean. In this question, mean, these values we are given. Mean x bar 25. स्टैंडर्ड डेविएशन SD 5. ये वैल्यूज आपको दिया है. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट मींस के CV. ओके, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा बेटा. व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ CV? CV इज इक्वल्स टू SD अपॉन मीन इनटू 100. अगेन सी द क्वेश्चन. फाइंड क्या करना बेटा आपको? CV. और CV का आपका फॉर्मूला क्या होगा? SD अपॉन मीन इनटू 100. एंड व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बाय 100, it converts our answer into percentage form. So what about our CV? Our CV comes to 20%. And always देखो, because of multiplication by 100, our CV is always calculated as percentage. Okay? सो इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन करेंगे बेटा. सी द क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लिसन. अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैव देयर एवरेज हाइट. अंडरलाइन द वर्ड एवरेज. अंडरलाइन द वर्ड एवरेज मींस एवरेज mean which is given 150.4 with the coefficient of variation. Coefficient of variation which is CV 2.5%. So what is the standard deviation? See, same formula यूज करना. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा, but the missing value is change. In this question, mean and SD we are given. We have to find CV. In this question, mean and CV we are given. We have to find standard deviation. Read question one more time. ये 65 है ना, वो तो नंबर n जो यहाँ पे आपको यूज नहीं होगा, एक खाली क्लेरिफिकेशन है. A group of 65 students of class 11 have their average height 150.4 with coefficient of variation 2.5%. What is the standard deviation? Formula of CV SD
अपॉन मीन इंटू 100, ये आपका CV का फिक्स फॉर्मूला है। CV इज इक्वल्स टू HD अपॉन मीन इंटू 100। CV 2.5, HD that we have to find 150.4 into 100. Another one thing, see काउंटिंग वाला पार्ट तो आपको पता है बेटा कैसे काउंट करना है। 25, 1504, 100, 10, 10, 2.5 उसका डेसिमल रिमूव किया 10, ये डेसिमल रिमूव किया 10, 25 4, अभी 1504 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। थ्री 376, so ultimately your standard deviation okay, जैसे यहाँ पे आपने CV फाइंड किया बेटा, सेम एज CV it was given in this question number 5, so with the help of CV we find standard deviation। okay, अंडरस्टूड। मतलब मेन पर्पस क्या है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला आपका CV का यूज हो रहा है, उसके हेल्प से व्हाटएवर, कभी SD मीन मिस हो सकता है, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग दे सकते हैं। समझ में आया? ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस बेटा। नाउ योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। In your question number 3, calculate the coefficient of variation of marks secured by a student in the exam where the marks are 2, 4, 6, 8, 10. Okay. See, ये question में आपको x कॉलम दिया है। ये x कॉलम में आपके पास 5 डिफरेंट मार्क्स है। आपको फाइंड क्या करना है? We have to find coefficient of variation। क्या फाइंड करना है बेटा आपको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करता हूं तो आपको भी पता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करूं HD अपॉन मीन इंटू 100। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास HD एंड मीन दोनों मिसिंग है। मीन्स बिफोर वी यूज दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड HD एंड मीन। तो HD का फॉर्मूला तो आपका सेपरेट है, बट मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपॉन n, जो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। x ये आपका क्वेश्चन था, x कॉलम 2, 4, 6, 8, 10, 30। What about 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, तो मतलब कि मेरा x बार कितना फाइंड हो गया बेटा? x बार 6। दूसरा मुझे क्या लेके आना है? दूसरा मुझे SD लेके आना है। And what about SD? In the square roots of sigma x square upon n minus x bar square. This is the formula of standard deviation which we already used in the exercise 2.2। तो ऑलरेडी हमने यूज किया है बेटा। तो यहाँ पे आपका SD का फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ x स्क्वायर, आपके x कॉलम को स्क्वायर करना है, x कॉलम को स्क्वायर करना है, उसका टोटल 220 अपॉन n इज 5, x बार 6,
अभी ये 8 का तो स्क्वायर रूट भी फाइंड नहीं होगा, बट वी हैव मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स लाइक दिस. 4 into 2, 4 2 वो आपको पता है क्या करना है. तो इसका एस डी कितना आ गया बेटा 2√2. अभी ना आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप √2 एज इट इज कंटिन्यू करो. अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, जो 3.6 रूट्स में दिया ना वो यूज नहीं हो रहा है, इट्स ओके. बट आपका जो स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 है यू कैन कीप एज इट इज, उसको एज इट इज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइदर उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है. अब ऐसे ये 1.41 कैसे आया, ठीक है, वो स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 आपके लास्ट ईयर स्कूल सेक्शन में भी था, स्कूल पार्ट में. चलो मेरा एच डी मिल गया. इन दिस क्वेश्चन सी, अभी भी बोल रहा हूं, डिपेंड अपॉन योर कॉलेज. अगर आपको आगे कंटिन्यू करवा रहा है तो ही आपको रूट्स अप्लाई करना है, अगर नहीं करवा रहा है तो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विथ एच डी 2.82. यहाँ आ गया आपका 2.82, एक्स बार इज 6 into 100. ये दोनों का डिवाइड होकर ये डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर सीवी. वन मोर टाइम लिसन. With the help of x column, we have to find coefficient of variation. अब ये CV फाइंड करने का फॉर्मूला है एच डी अपॉन मीन इंटू 100. अगेन एच डी अपॉन मीन इंटू 100. तो एच डी और मीन दोनों नहीं है, तो पहले हमने मीन फाइंड किया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? x सिग्मा x अपॉन n. ओके, एंड एच डी, ये आपका एच डी का फॉर्मूला है. 36 44 लेस किया रूट, आपको ये एज इट इज रूट में रखना है. यू कैन कीप इन द स्क्वायर रूट्स आल्सो, बट अगर आपको ब्रैकेट में रूट्स का वैल्यू दिया होता तो ये देंगे 1.41. दिस ये आपने अप्लाई कर दिया, एंड व्हाटएवर इज द कैलकुलेशन दैट इज योर आंसर. ओके, सो दिस क्वेश्चन सी कवर ऑल 3 formulas, मीन, एच डी, सी. अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा ना कैसे? Am I making some sense? Are you getting this? Okay, okay, very good, very good. चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा, राइट डाउन दिस. Now in question number 6, 2 workers on the same job, they are giving the following results. 2 वर्कर है, दोनों का एक सेम रिजल्ट है बट सेम जॉब पे. ओके, नाउ रिगार्डिंग द मीन टाइम 33:21, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 hours 7 hours, whatever time we are given it is in hours. Now question 1, सब question 1 क्या है इसका? Regarding the time required to complete the job, which worker is more consistent? Okay, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोनों में से वर्कर P एंड वर्कर Q में से which worker is more consistent. दूसरा क्वेश्चन है आपका which worker seems to be faster. Okay, अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा? मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते कि सर इसमें तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है, एच डी लाना है, मीन लाना है, सीवी लाना है, क्या लाएंगे? What do we have to find? That is not given. तो प्रॉब्लम बेटा क्या है पता? प्रॉब्लम ये है कि क्या फाइंड करना है ना, वो इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में दिया. देखो जैसे सब क्वेश्चन नंबर 1, which worker is more consistent, तो आपको दोनों वर्कर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है. तो अगर आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जहाँ पे हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, सो यू कैन इजीली कनेक्ट
कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कंपल्सरी आपको क्या फाइंड करना होता है, सीवी। टू कंपेयर कंसिस्टेंसी दैट वी हैव टू फाइंड सीवी। मतलब कि अगर मैं सीवी फाइंड करूंगा तो ही मैं कंसिस्टेंसी चेक कर पाऊंगा। ओके, तो यहां पे देखो क्या करना है। सबसे पहले सीवी ऑफ वर्कर पी, आपका सीवी का फॉर्मूला फिक्स है, एच डी अपॉन मीन इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे 27 अपॉन 27.27 आ जाएगा। ओके, देन सीवी ऑफ वर्कर क्यू सेम एच डी अपॉन। ओके, अगर आप क्वेश्चन वाइज चेक करेंगे तो सबसे पहले माइंड में वो क्लियर कर दो कि आपने सीवी फाइंड ही क्यों किया है। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर कंसिस्टेंसी ऑफ दिस टू एम्प्लॉइज वर्कर, है ना। ये दोनों का आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी कंपेयर करना है। देखो क्वेश्चन 1, रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब which worker is more consistent? Okay, उसका आंसर सी CV of worker P, CV of worker Q, ये 27.27 है, 33.33 है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है। CV of worker Q is greater, so therefore worker P is more consistent। देखो क्वेश्चन में लिखा है वर्कर, which worker is more consistent, so worker P is more consistent to complete the job। वन मोर थिंग, देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप बोलेंगे सर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आपका सीवी तो क्यू का ज्यादा है और सीवी वर्कर पी में कम है। यस, मैंने आपको थियरी सेक्शन में डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी ऑपोजिट इफेक्ट देगा। जिसका सीवी ज्यादा कंसिस्टेंसी कम, और जिसका कंसिस्टेंसी कम उसका सीवी ज्यादा। तो मतलब यहां तो ऐसे हो गया ना बेटा, सीवी ऑफ पी लेसर है, लेस सीवी मोर कंसिस्टेंट, अगेन लेस सीवी मोर कंसिस्टेंट, लेस सीवी मोर कंसिस्टेंट, लेस सीवी मोर कंसिस्टेंट, सीवी ऑफ पी लेसर, consistency of P more greater। okay, so यहाँ पे आ गया worker P is more consistent। another second sub question, which worker seems to be faster in their completion of job। तो faster का कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, आप चेक कर सकते हो। फास्टर में जिसका सीवी ज्यादा आएगा वही फास्टर, वहां आपको लेसर मोर ये वो कुछ नहीं, यहां पे डायरेक्ट आएगा CV of worker Q is more, obviously 33.33, therefore worker Q is, आपके क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर दिया है, which worker to be faster, worker Q is
more faster completion of job. सी अभी भी बोला बेटा, ध्यान से समझना कि दोनों में कंफ्यूजन यही था। सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड क्या करना, जब वही नहीं पता है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सिंपल लॉजिक है, जब भी आपको कंसिस्टेंसी, फास्टर, मोर, लेस, वेरिएबिलिटी ऐसा कुछ भी दिया है ना बेटा, तो ऑब्वियसली आपको सीवी फाइंड करना है, बिकॉज पर्पस ऑफ सीवी इज ओनली टू कंपेयर। दोनों का कंपैरिजन का ही पर्पस था। वर्कर पी सीवी, वर्कर क्यू सीवी, कंपेयर कर लिया। कंसिस्टेंसी जो लेसर है वो मोर होगा। फास्टर देखना है तो मोर सीवी मोर फास्ट, सिंपल। तो आप इनसे ये ऑपोजिट चलता किस में है? सिर्फ कंसिस्टेंसी में। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज? सिर्फ कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी है, अगर कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है तो ही रिवर्स, अदरवाइज सिमिलर। ग्रेटर इज ग्रेटर, लेसर इज लेसर। समझ में आया बेटा? आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए, वेरी गुड। चलो फास्ट, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। So today we discuss formulas and questions by comparing two different observations. Okay, तो आपको याद रखना है कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटी, फास्टर, स्लोअर, वो सब चीज किस पे बेस्ड है? सीवी पे। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसा कोई भी कंपैरिजन आया तो आपको कंपल्सरी क्या फाइंड करना है? सीवी। सो मोर पार्ट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ अस। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि रेगुलर आपको अपडेट आते रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय।